हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। इस वीडियो में हम एक और मैथ्स बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर सेट है उसके सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम दो सेट मैथ्स बेसिक के और दो सेट मैथ्स स्टैंडर्ड के जो थे उनके सेक्शन ए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हम अभी सेक्शन ए को ही डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वो जो है वो एकदम स्पेस्ट जो सेट होता है वो है। उसमें अगर आपने सही ऑप्शन चूज किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं उसके। ठीक है, बाकी सेक्शंस को हम आगे आने वाले दिनों में दूसरे वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो वो वीडियोस आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ओके, तो चलिए जो मैथ्स बेसिक का सेट हमें मिला है उसके सेक्शन ए को हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में जो हम मैथ्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर सेट सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन पेपर सेट 435-2 मींस सेट 2। तो जो सेट 1 और सेट 3 है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, बाकी यही क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तीनों सेट जो होते हैं सेट 1 सेट 2 सेट 3, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20, उसमें से कुछ क्वेश्चन सेम होते हैं कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। तो जब वो सेट हमें सेट 1 और सेट 3 प्रोवाइड होंगे तो हम उन सेट को जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको बाद में देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल सेट 2 को डिस्कस करते हैं बिकॉज ये हमें एक स्टूडेंट ने भेजा है अर्जेंटली डिस्कस करने के लिए। ओके, तो देखो सेक्शन ए जो है वो आपको पता है 20 मार्क्स का होता है, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, a tree cast a shadow 7 meter long on the ground when the angle of elevation of the sun is 45 डिग्री। एक ट्री है, ये सपोज ट्री है, ये शेडो कितने की बना रहा है, 7 मीटर की शेडो बना रहा है। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द ट्री मींस ये एच हमें फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, टेन थीटा अप्लाई करता हूं। टेन थीटा मींस टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन 45 होता है 1। तो 1 किसके इक्वल आ गया, एच बाई 7 के 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 मीटर। मींस ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई। एक आर्क की लेंथ आपको 10 पाई दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो किसी भी सर्कल के आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल दे रखा है 10 पाई के इक्वल। आपको फाइंड क्या करना है, द सेंट्रल एंगल, ये आपको थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इस पाई से मैं पाई को कैंसिल कर देता हूं, 2 से 10 को कैंसिल कर देता हूं 5 टाइम्स, 12 से इस 360 को कैंसिल कर देता हूं, 12 3 जा 36 और ये 0 आ जाएगा। 30 इस 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इंटू 5 मीन्स 150 डिग्री। मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई जो है वो पैरेलल दे रखी है किसके, बी सी के। ये डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल आपको गिवन है। इफ ए डी इज इक्वल टू 2x, डी बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ए ई एक्स प्लस 2 दे रखा है, ई सी 3 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है जब ये दो साइड पैरेलल है तो बीपीटी अप्लाई होगा। बीपीटी क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। तो ए डी कितना है 2x, डी बी कितना है 4 इज इक्वल टू ए ई कितना है x प्लस 2 अपॉन ई सी कितना है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x इक्वल टू 4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8। 4x इस साइड आ जाएगा तो 6x माइनस 4x 2x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल। तो x क्या हो जाएगा 8 बाई 2 मीन्स 4 आ जाएगी x की वैल्यू। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें x ही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, HCF इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 40 इंटू 30। तो आपको पता है कि दो नंबर का एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो आपको HCF और LCM का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आप इन दोनों नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मींस 40 इंटू 30 करूंगा तो 4 3 जा 12 और 2 0 ये लग जाएंगे तो 1200। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो ये ट्राइंगल सपोज ए बी सी मैंने ले लिया और ये कोई ट्राइंगल डी ई एफ ले लिया मैंने, है ना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहता है और करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहता है। इट मींस एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ए कितना दे रखा है 55, तो अगर ये 55 है तो डी भी 55 होगा। ई दे रखा है 45 डिग्री, तो अगर ये ई 45 है तो बी भी 45 होगा। हमें सी फाइंड करना है, तो ट्राइंगल एबीसी के दो एंगल हमारे पास में आ गए, कौन कौन से 55 और 45। तो इन दोनों का सम कितना बन रहा है 100 बन रहा है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो अगर ये दोनों मिला के कितना बना रहे हैं 100 बना रहे हैं, तो थर्ड वाला फिर क्या बनाएगा 80 बनाएगा। मीन्स एंगल सी जो होगा वो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको एंगल एफ पूछता तो वो भी कितना होगा 80 डिग्री होगा, बिकॉज ए करस्पॉन्डिंग है डी के, बी करस्पॉन्डिंग है ई के और सी करस्पॉन्डिंग है एफ के। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री। एक सर्कल दे रखा है आपको और उसकी दो रेडियस के बीच में एंगल जो है वो कितना दे रखा है 130 डिग्री। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ दीज रेडियाई। तो मैं ये यहाँ पे दो रेडियाई बना देता हूँ। देखो ये इस तरीके से, एक रेडियाई ये होगी, एक रेडियाई ये होगी। ये एंगल आपको दे रखा है 130 डिग्री। तो वो कह रहा है कि इन रेडियाई के जो एंड पॉइंट्स हैं, मींस ये वाले पॉइंट, इन पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये इस तरीके से टेंजेंट आ जाएगी यहाँ पे। तो वो कह रहा है इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। तो ये अगर 130 है तो ये क्या बनेगा फिर 50 बनेगा, बिकॉज अपोजिट जो भी होता है एंगल यहाँ पे वो क्या बनाते हैं सम 180 डिग्री बनाते हैं। या फिर अगर ये सपोज मैं ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं, तो आपको पता है ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, तो ये 90 90 180 बना रहे हैं। तो बाकी दो एंगल बनाएंगे वो भी कितना बनाएंगे 180 बनाएंगे, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो ये दोनों बी और डी पे 90 90 बन गया, मीन्स 180 बन गया। तो ये दोनों अपोजिट जो बनाएंगे वो भी 180 बनाने वाले हैं। तो 130 आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर जो बच गया वो क्या होगा 180 माइनस 130 मीन्स 50 डिग्री। मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√2 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, यही आएगा। अब साइन थीटा 1/√2 कब होता है जब थीटा कितना हो जाता है 45 डिग्री। ठीक है, थीटा 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 निकालना है आपको। अब देखो आपको यहाँ प्लस वाली लोगे या माइनस वाली लोगे, आप दोनों ले सकते हो। थीटा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 45 डिग्री आएगा। तो tan 45 क्या होगा tan 45 रखो चाहे tan माइनस 45 रखो, आप जब इनका स्क्वायर करोगे दोनों का, ठीक है, तो हमेशा ये क्या बनेगा यहां से ये बनेगा +1, यहां से बनेगा -1 tan 45, बट स्क्वायर करने पे ओवरऑल क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। मींस ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा इज 24, मोड माइनस मीडियन दे रखा है, कितना है 24 के इक्वल दे रखा है आपको। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन ऑफ द सेम डेटा, आपको मीडियन और मीन का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइम्स जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन जो होता है वो किसके इक्वल होता है मोड के इक्वल होता है। ठीक है, हमें रिलेशन मीडियन और मीन में फाइंड करना है। इट मींस इसमें से मैं मोड की वैल्यू हटा के क्या पुट कर दूं मीडियन की फॉर्म में पुट कर देता हूं। ये हमें दे रखा है, देखो मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 24। तो यहां से अगर मैं मोड की वैल्यू निकालता हूं तो मीडियन को उस साइड भेज देता हूं। तो मोड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 24 प्लस मीडियन ही लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल होगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन के इक्वल होगा। अब ये मीडियन इस साइड आ जाएगा तो माइनस का मीडियन बन जाएगा। तो 3 टाइम्स मीडियन में से एक मीडियन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स क्या आ गया आपके पास में मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन आ गया, किसके इक्वल 24 के इक्वल।
2 यहां से कॉमन ले लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मीडियन माइनस मीन, किसके इक्वल, 24 के इक्वल आ जाएगा। ये 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, तो मीडियन माइनस मीन जो आएगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, मीडियन और मीन का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस दे रखी है 22, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, वो 22 के इक्वल आपको दे रखा है, तो 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इक्वल टू 22 हो गया। 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 उस साइड जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, मीन सर्कल के क्वाड्रेंट का मीन 1/4 ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा उसका 1/4, बिकॉज 1/4 सर्कल बच गया है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, इंटू 1/4 आ गया, इंटू ये 4 देखो 1/4 वाला है, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। ये एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस एक 2 से ये 22 का 11 बन जाएगा। आपके पास में क्या आ गया देखो 11 है और 7 है न्यूमरेटर में, तो 11 इंटू 7 कितना हो गया 77, और डिनोमिनेटर में कितना है 4 है और 2 है, मीन्स 8। तो आंसर क्या आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग ए एंड बी इज, आपको ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, उसका मिड पॉइंट का क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होते हैं। तो x1 कितना हो गया यहाँ पे -2 प्लस x2 कितना हो गया -6 अपॉन 2 आ जाएगा, कॉमा y1 है 8 और y2 है 4/2। ये क्या आ जाएगा सिंपली -8/2 मीन्स -4 हो गया, और ये आ गया 12/2 मीन्स 6, तो -4,6 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है देखो, AP and AQ are tangents drawn from an external point A to a circle with center O and inclined to each other at an angle 90 degree. If the length of each tangent is 2 centimeter, then the radius of this circle, तो आपको सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। सेकंड, ये यहाँ पे लगा रखा है गलती से, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, उस सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर ये 2 है ये 2 है, ये यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये ऑलरेडी आपको 90 दे रखा है, तो फिर ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। इट मीन्स ये क्या बन गया है, एक स्क्वायर बन गया है, जिसके सभी एंगल्स का सम क्या है, जिसके सभी एंगल 90 डिग्री बन गए। ये दोनों साइड इक्वल दे रखी है, ये दोनों साइड आपको पता है क्या होती है, इक्वल ही होती है। ठीक है, 90 डिग्री दे रखे हैं। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट को इससे मिलाओगे तो ये दोनों ट्राइंगल जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेंगे। तो बाय CPCT ये दोनों ट्राइंगल के जो भी साइड्स है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स ये AP और PQ इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली AQ और OQ भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो सभी साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, सभी एंगल भी क्या है 90 डिग्री। तो ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बनेगा। तो जब ये स्क्वायर बनेगा तो अगर इसकी AP 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा रेडियस, और ये भी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दे रखा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है किसके, B1/B2 के। इट मीन्स A1 क्या हो गया इसका ट्वाइस ऑफ K अपॉन A2 क्या हो गया 6 इज नॉट इक्वल टू B1 क्या है 5, B2 भी क्या है 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ तो 1 बन गया। ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड जाके, तो K इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13, इफ x इज अ होल नंबर देन 8 to the power x ends with an even digit except for which value of x, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो है वो इवन डिजिट पे एंड नहीं होगा।
तो अगर मैं x की वैल्यू 6 लेता हूं तो 8 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 8 की पावर 6 को मैं 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2 लिख दूं। ये 64 इंटू 64 इंटू 64 हो जाएगा। तो यहां देखो 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट बनेगा 6, 6 4 से वापस मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट बनेगा 4। यहाँ पे मीन्स जो भी नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट आएगा 4। x की वैल्यू में अगर 2 लेता हूं तो 8 की पावर 2 मीन्स 64, तो आपको पता है 4 पे ही एंड होता है। x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं तो 8 की पावर 4 का मतलब 64 इंटू 64, तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 6 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू 0 मीन्स 8 की पावर क्या आ जाएगी 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आता है तो वो नंबर हमेशा क्या बनता है 1 बनता है। इट मीन्स x की वैल्यू 0 होने पे 8 की पावर x जो भी बनेगा वो इवन डिजिट पे एंड नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 5 क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। अब 5 देखो यहाँ पे कॉमन आ गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर तो किसके इक्वल होता है 1 के, या फिर -1 के इक्वल होता है। कैसे, देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो मुझे टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर निकालना है, तो मैं इस सेक स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊंगा, 1 को इस साइड ले आऊंगा, तो 1 जो है यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल, -1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो बी क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है मींस -4 का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 है और 3 की c की वैल्यू 3 है। तो -4 का होल स्क्वायर कितना आ गया प्लस का 16, -4 3 जा 12, तो 16 माइनस 12 4, इसका क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ बैग हैज 4 रेड बॉल है एंड 2 येलो बॉल्स, 2 येलो बॉल्स है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल। तो येलो बॉल टोटल हमारे पास में कितनी है 2 येलो बॉल है, तो ये हमारे क्या हो गए फेवरेबल हो गए, अपॉन टोटल कितने हो गए 2 + 4 मींस 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 2 टोटल है 6 मींस 1/3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके आपको क्या करने हैं रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे, देखो कांस्टेंट टर्म स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2x²। अब 2x² को 2 पार्ट में स्प्लिट इस तरीके से करना है कि ऐड करने पे 3x आ जाए प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पे 2x² आ जाए, तो क्या आ जाएगा 2x और x बन जाएंगे इसके दो पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस में है क्या यहाँ पे देखो x² प्लस 3x है, तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आएगा, x प्लस 2 बन जाएगा ये, प्लस यहाँ से 1 कॉमन आएगा, ये x प्लस 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बन गए क्या x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो -1 एंड -2 क्या हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे, -1 एंड -2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 882। 882 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये पूछ रहा है कि क्या होंगे। तो 882 के मैं क्या बना लेता हूँ, फैक्टर बना लेता हूँ इस तरीके से, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 4 1 आ जाएगा। फिर किससे डिवाइड हो रहा है, ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिकॉज डिजिट का सम 441 का क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 डिजिट सम आ रहा है तो 9 से डिवाइड होगा। तो पहले 3 से कर लेता हूँ मैं, 3 1 जार 3, ठीक है, ये बनेगा 1 4 3 4 जा 12 2 1 7 से 7। फिर ये देखो कितना आ रहा है 7 12 आ रहा है डिजिट सम, तो ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 2 7 3 9 जा 27, ठीक है। अब 49 है, 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है, तो एक बार 7 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, फिर 7 से करोगे तो 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 7 की पावर भी 2 आएगा।
कौन सा ऑप्शन है? 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन है क्या है, देखो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 5, 1, -3, -7 डिक्रीजिंग एपी है तो इसका डी लेस देन 0 होगा हमेशा। तो कॉमन डिफरेंस ये कह रहा है इसका 4 होगा। क्या कॉमन डिफरेंस 4 है क्या? नहीं है कॉमन डिफरेंस 4। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? A2 -A1 होगा, मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? 1 है, फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। तो 1 - 5 करोगे तो -4 आएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो एसर्शन तो है गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी A1, A2, A3, AN इज ऑब्टेन्ड बाय डी AN -AN -1 बिल्कुल सही है। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या करते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं, आगे वाली माइनस पीछे वाली। ठीक है, तो रीजन जो है वो सही है और इसका असर्शन जो है वो गलत है। तो असर्शन गलत और रीजन सही, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन जो होता है उसमें क्या होता है? असर्शन गलत है और रीजन सही है। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8, नंबर 8 ही है ना ये, एक सेकेंड, नंबर 8 ऑन ए रोलिंग अ डाइस इज 0। तो एक डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो नंबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि डाई पे क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही तो नंबर होते हैं। क्या इस पे 8 होता है क्या? 8 होता ही नहीं है, बिकॉज 1 से लेके 6 तक अगर नंबर आने हैं तो 8 कैसे पॉसिबल है? तो 8 पॉसिबल नहीं है, तो 8 आना क्या है उसके लिए? इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन द रोलिंग अ डाइस इज 0 बिल्कुल सही है सेक्शन। रीजन क्या दे रखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 बिल्कुल सही है। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पेपर कोड था इसको हमने डिस्कस किया है 435 के सेट 2 को। आने वाले वीडियोस में जो बाकी पेपर कोड बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।